नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी। देखिए, इस प्रकार से मैं भाषा भारती कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग पाठ दिए गए हैं। इन पाठों में प्रश्नों में कुछ बदलाव किया गया है। आइए आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें दिया है पाठ 17। देखिए, वसीयतनामे का रहस्य। तो देखिए, इस पाठ में बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शिष्य गुरु के साथ गए वाक्य में कारक होगा। तो देखिए, शिष्य गुरु के साथ गए, इस वाक्य में कारक है करण कारक। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, जब सुर परिवर्तन में वाक्य का अर्थ बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। आप हिंदी की पाठ्यपुस्तक से इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है, राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी? तो दोनों न्यायप्रिय थे। इसके बाद है, महाराजा को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा था? राजा के भाई ने कहा था। इस प्रकार से आप इसके बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। देखिए, प्रश्न 5वां है, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए हैं कहने का आशय क्या था? देखिए, इसका आशय कि राजकाल में व्यस्तता के कारण वे परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न, पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया? तो इसका राइट आंसर है, उसने सोचा कि धनवान बनने का यह अच्छा अवसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो इसमें देखिए, ये जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 8वां है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? तो पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में दिए गए अजीबोगरीब जवाबों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। इसके बाद देखिए लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न 9वां, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? तो देखिए, वसीयतनामे में लिखा था कि संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे तीनों भाइयों में बांट दिया जाए और इस बात का फैसला करें उसके साथ मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 10वां, वसीयतनामे का हास्य। पाठ में महाराजा के द्वारा किए गए निर्णय से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं? तो पाठ में महाराजा के द्वारा किए गए निर्णय से हम सहमत हैं क्योंकि व्यक्तियों को सजा देना उचित है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के देखिए यहाँ रहस्य है, आप देख सकते हैं। पाठ के अनुसार 4 भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? तो पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से सबसे छोटा भाई लालची था क्योंकि वह सारी जायदाद हड़पना चाहता था। तो इस प्रकार से आप 11वें प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है 12वां प्रश्न। देखिए, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार महाराज ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? तो देखिए, इसका आंसर, राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर कहा कि यह तलवार लो और अब अपने भाइयों की हत्या कर दो, जिससे संपूर्ण जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। और अपनी युवा बहन से विवाह के प्रस्ताव की बात भी राजा ने कही। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न है, वसीयतनामे का रहस्य। कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इस कहानी में गांव के एक किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया। गांव के बड़े से बड़े विवादों को वह इस प्रकार
सुलझाता था कि दोनों ही पक्ष प्रसन्न हो जाते थे। उसके 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे तीनों पुत्रों में बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उसे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए विवाद हुआ। गांव में पंचायत हुई, परंतु तीनों बेटों को जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं दे सका। आखिर न्याय के लिए चारों बेटे और बेटी राजा के पास पहुँचे। राजा ने निष्पक्ष न्याय कर दिया और बेटी की शादी राजा के साथ हो गई। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। देखिए, वसीयतनामे पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। देखिए इसका आंसर महाराजा बुद्धिमान न्यायपूर्ण थे। पहले तीन भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था। चौथा भाई लालची और कपटी था। और वृद्ध किसान दूरदर्शी तथा न्यायप्रिय था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से आप इस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य के सभी प्रश्नों के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।